सीधे आपको मोतिहारी लिए चलते हैं, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं। जो सबसे बड़ी बात थी, जो कांग्रेस और आरजेडी को अच्छा नहीं लग रहा है, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त कर दिया। अयोध्या में प्रभु रामलला विराजमान हो गए ना। और बिहार वासी तो इतने मगन हैं प्रभु रामलला के आने पर, क्योंकि मां जानकी का मायका जो बिहार में है, तो सब लोग खुश हैं कि प्रभु अयोध्या में फिर से विराजमान हो गए हैं। आज भगवान राम का राज तिलक भी हो रहा है, सूर्य तिलक के रूप में हो रहा है। आज भगवान राम अयोध्या में अपना जन्मोत्सव भी मना रहे हैं, होली भी मना रहे हैं। ये सब किसके कारण? मोदी जी के कारण। किसके कारण? आज आप अयोध्या जाके देखिए, ऐसी चमका दी गई अयोध्या, ऐसी चमका दी गई, ऐसी चमका दी गई, आपको लगेगा कि अयोध्या प्रभु राम के समय की अयोध्या आ गई है। कभी अयोध्या जाकर के देखें आप। महर्षि वाल्मीकि की साधना स्थली यहां पर है। और बहनों और भाइयों, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। निषाद राज भगवान राम के मित्र थे। वहां जितने भी यात्री विश्रामालय हैं, सब निषाद राज के नाम पर हैं। श्रद्धालुओं के लिए फ्री भोजन की व्यवस्था अयोध्या में ये माता सबरी भोजनालय से प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, आज आप अयोध्या में जाएंगे, एक नई अयोध्या का एहसास होगा। और इस नई अयोध्या के लिए आज हम सबको मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए देश का सम्मान बढ़ा रही है, देश की सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है, देश के अंदर समृद्धि के लिए, विकास के लिए, विरासत के लिए, गरीब कल्याण के लिए कार्य कर रही है। तो दूसरी ओर ये कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन, एक गठबंधन, एक इसका उद्देश्य क्या है? गठबंधन का उद्देश्य है कि सत्ता प्राप्त करना, मिलकर के लड़ना और जीत करके लूटना। लूटने की क्या स्वतंत्रता देंगे अब इनको? कतई नहीं देना है। बिहार को जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने जिस अराजकता से उबारा है, आज बिहार को उधर नहीं जाने देना है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, मैनिफेस्टो में आप देखिए, मोदी जी ने कहा है हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस और इनके सहयोगी क्या कहते हैं? बिहार में लालू जी कहते हैं कि सभी ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को दे देना चाहिए। क्या मिलना चाहिए?